हेलो एवरीवन, वेलकम टू राइव ऑनलाइन क्लासेस। दिस इज़ प्रवीण हियर। केमिस्ट्री के लिए आज जो वीडियो रहेगा उसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पीरियोडिक टेबल टॉपिक से रिलेटेड जो कि नॉन मेडिकल पेपर जो प्रीवियस हैं 10 ईयर लास्ट 10 ईयर उनके क्वेश्चंस यहाँ पे करने वाले हैं। अभी जो वीडियोस रहने वाली हैं आपके टेट एग्ज़ाम तक, तो इसमें आपको वीडियोस जो हैं वो टॉपिक वाइज देखने को मिलेंगी, जिससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी होंगे, एडिशनल क्वेश्चन भी होंगे। जैसे हम एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेंगे तो उसके इर्द गिर्द जो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो जिनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है पेपर में आने की, वो भी डिस्कस करेंगे। और जो बेसिक टॉपिक वहाँ से होगा उसके बारे में भी मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको देने वाली हूँ। मान लीजिए आपके पास यहाँ पे 30 क्वेश्चन अगर है मान लीजिए, तो इन एडिशन टू दिस 30 क्वेश्चन यू हैव मैनी मोर क्वेश्चन। लाइक आपके पास जो है वो 20 to 30 और क्वेश्चन बैंक आपके पास हो जाएगा, जो कि आपको बहुत बेनिफिट देगा आपके एग्जाम के लिए। इस पार्ट में हम नॉन मेडिकल के क्वेश्चन देखेंगे और इसका जो सेकंड पार्ट रहेगा उसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है मेडिकल सेक्शन से देखेंगे, क्योंकि केमिस्ट्री दोनों के लिए कॉमन रहता है और दोनों के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। जैसे नॉन मेडिकल के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मेडिकल में भी आ जाते हैं, मेडिकल वालों के नॉन मेडिकल में भी आ जाते हैं, तो केमिस्ट्री कॉमन रहता है दोनों के लिए। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस। फर्स्ट है, द मोस्ट ड्यूरेबल मेटल प्लेटिंग ऑन आयरन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट कोरोजन इज। वहाँ पे जिंक प्लेटिंग की जाती है। आयरन की कोई रॉड है मान लो, इसके ऊपर प्लेटिंग किसकी कर दी जाएगी? जिंक की कर दी जाएगी। और ये जो कोरोजन होता है स्टूडेंट, ये कोरोजन क्या होता है? एक्चुअली एक ऐसा प्रोसेस है जो नेचुरली, जिसमें क्या होता है हमारे एयर एनवायरनमेंट में एयर और मॉइस्चर वाटर कंटेंट जो होता है उसकी वजह से नेचुरली मेटल जो है धीरे धीरे अपनी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, उसे हम कोरोजन कहते हैं। फॉस्फोरस इज कैप्ट इन। फॉस्फोरस को कोल्ड वाटर में रखा जाता है, क्योंकि फॉस्फोरस जल्दी इग्नाइट हो जाता है। इग्नाइट होने का मतलब है आग पकड़ लेता है। अबाउट 30 डिग्री सेल्सियस पे ही ये क्या करता है, आग पकड़ लेता है। इसलिए वी नो दैट कि हमारा जो नेचुरल एनवायरनमेंट होता है, ठीक है, गर्मियों को दिनों में स्पेशली, क्योंकि हर प्लेस पे टेम्परेचर रेंज अलग रहता है, तो ये जो 20 से 30 35 या 40 तक का जो हमारा टेम्परेचर है, ये नॉर्मल एनवायरमेंटल कंडीशन में आता है। इसलिए अगर इसको टेम्परेचर मिल जाता है 30 के आसपास, तो ये फायर कैच कर लेता है, इसीलिए कोल्ड वाटर में स्टोर करके इसको रखते हैं। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोडियम जो है उसे किस चीज़ में स्टोर करके रखते हैं? तो केरोसिन में इसको स्टोर करके रखते हैं, सोडियम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 18 आर कॉल्ड। ग्रुप 18 जो है आपका लास्ट पीरियोडिक टेबल में जो लास्ट ग्रुप है यहाँ पे, वो ग्रुप नंबर 18 है, जिसे नोबल गैसेस कहते हैं। और स्टूडेंट, नोबल गैसेस को हम इनर्ट गैसेस भी कहते हैं। इसे जो है ज़ीरो ग्रुप भी कहा जाता है, क्योंकि ये किसी दूसरी मेटल के साथ इजीली बिल्कुल भी पसंद नहीं करती रिएक्ट होना। इसके साथ और भी इसकी प्रॉपर्टी आपको मैं बता देती हूँ, जिनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। पीरियोडिक टेबल में जो ये नोबल गैसेस है, इनकी जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे हाई होती है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी हाई होती है। आयनाइजेशन एंथैल्पी भी इनका हाई होता है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में जब हम मूव करते हैं इस तरफ को, ठीक है, इस तरफ नोबल गैसेस की तरफ मूव कर रहे हैं, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी इंक्रीज करती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज करती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपर साइड को भी इंक्रीज करती है। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कई बार, किस तरफ कौन सी चीज़ डिक्रीज इंक्रीज करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth सेल ऑफ द एटम कैन अकोमोडेट। तो हमें कैलकुलेट करना हो कि के शेल, एल शेल है, एम शेल है और इसके बाद एन शेल है, अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल इन सभी शेल्स में कितना इलेक्ट्रॉन का नंबर रहता है, उसे फाइंड आउट हम जो है स्टूडेंट इस फॉर्मूला से या फिर इसको इस तरह से लिख सकते हैं, कर सकते हैं। क्योंकि कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है इसको कैलकुलेट करने के लिए। वो क्या चीज़ है? दैट इज़ कि जो नंबर ऑफ एन है, एन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? के शेल है, एल शेल है, एम और एन। इसके लिए आपको के की वैल्यू एन की वैल्यू ध्यान में रखनी है 1 2 3 4 इस तरह से। अगर मान लीजिए हमें फाइंड आउट करना है, जैसे ये फॉर्मूला आपके पास मैंने आपको बता दिया, इससे आप कोई भी मान लीजिए के शेल,
ठीक है। के में n की वैल्यू 1 है, 2 इंटू 1⁻², तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 ही वैल्यू आ जाएगी। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है के शेल में 2 आते हैं। इस तरह से आप एल शेल में मैक्सिमम 8 लिखते हैं, तो इसी फॉर्मूला से वो कैलकुलेट किया जाता है। ये फॉर्मूला आपका एनसीईआरटी में गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी वर्टिकल कॉलम्स और ग्रुप्स आर देयर इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो 18 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ के एंड एल शेल ऑफ एटम आर कंप्लीटली फिल्ड, यहाँ पे क्या कहा गया है, के और एल कंप्लीटली फिल्ड है, तो के में जो है स्टूडेंट कितनी वैल्यू आ सकती है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की, 2, और एल में कितनी आ सकती है, 8। ये दोनों कंप्लीटली फिल्ड है, मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन जो है इसमें 10 है। तो अब पूछ रहा है, वही इसने एंड में पूछा था कि अगर वो फिल्ड हैं देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो ये वैल्यू आ गई 10। ओके, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि 10 किसका जो है एटॉमिक नंबर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव, ये आपका देके रखा हुआ था एमसीक्यू, इसमें से जो पोटाशियम है इनमें से मोस्ट रिएक्टिव है। आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन इज रेडियो एक्टिव, यहाँ पे इज रेडियो एक्टिव इन नेचर, कौन सा आइसोटोप जो है वो हाइड्रोजन का सबसे ज़्यादा रेडियो एक्टिव होता है। इनफैक्ट सबसे ज़्यादा क्या, एक ही आइसोटोप है हाइड्रोजन का जो रेडियो एक्टिव होता है। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप स्टूडेंट्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटीरियम एंड ट्रिटियम। इनमें जो है वेरी करता है क्या, नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन है उसकी वजह से मास नंबर इनका डिफरेंट आता है। थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको क्वेश्चन बताती हूँ। वैसे आज जो मैंने केमिस्ट्री डेली केमिस्ट्री एमसीक्यू सीरीज में भी इसका क्वेश्चन एमसीक्यू वाला डाला है। जैसे ये है प्रोटियम, सबका जो है एटॉमिक नंबर 1 ही रहता है, लेकिन मास नंबर वेरी कर जाता है। यहाँ पे मास नंबर जो है फर्स्ट का यहाँ पे 1 लिखते हैं, यहाँ पे हम 2 लिखते हैं और यहाँ पे 3 लिखते हैं। इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वेरी करता है। प्रोटियम, पहला जो प्रोटियम है इसके पास न्यूट्रॉन 0 और इसके पास न्यूट्रॉन 1 और इसके पास न्यूट्रॉन 2 हो जाते हैं, इसीलिए मास नंबर वेरी करता है। देखिए फॉर एग्जाम्पल, देखिए इसका अगर हमें जो है स्टूडेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है, तो इसी फॉर्मूला से अगर हमें मान लो ये 2 नहीं पता है यहाँ पे, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। बेसिक, बिल्कुल बेसिक ये चीज़ है, ये हमारे पास दे के रखा हुआ है। फिर कहा कि इसमें बताओ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है। तो देखिए आप जो है कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, मास नंबर निकालने का जो फॉर्मूला होता है दैट इज़ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स। अब मास नंबर आपके पास है 3, ठीक है। प्रोटॉन का नंबर जितना अटोमिक नंबर होता है उतना ही प्रोटॉन और उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, उतना ही नंबर इलेक्ट्रॉन का तब तक होगा जब तक एटम ने कोई शेयरिंग नहीं करी है, तब तक। और अदरवाइज प्रोटॉन और जो आपका एटॉमिक नंबर है वो सेम रहते हैं। प्रोटॉन क्योंकि शेयरिंग नहीं करते हैं। यहाँ पे प्रोटॉन 1 आ जाएगा, प्लस न्यूट्रॉन हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए ये चला जाएगा इधर, ठीक है जी। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये न्यूट्रॉन का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि जो हाइड्रोजन का प्रोटियम है उसके पास न्यूट्रॉन 0 होते हैं, और ड्यूटीरियम के पास जो है न्यूट्रॉन 1 होते हैं, और ट्रिटियम के पास न्यूट्रॉन की वैल्यू 2 होती है। ये भी क्वेश्चन आपको सारे माइंड में रखने हैं। इन द पीरियोडिक टेबल, पीटी स्टैंड्स फॉर पीरियोडिक टेबल, द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, रेडियो एक्टिव सीरीज में जिसकी रेडियो एक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है, मोस्ट रेडियो एक्टिव एलिमेंट यहाँ पे ये आप ठीक कर लें इसको, फ्लोरीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी आर फाउंड इन इनर्ट गैसेस। मैंने अभी इनर्ट गैसेस का आपको क्वेश्चन बताया, तब भी मैंने आपको ये चीज़ बताई। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट अबंडेंट मेटल ऑन अर्थ क्रस्ट, तो एल्यूमिनियम वो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेटल इन ह्यूमन हैंड मेल्ट हो जाती, विच मेटल, यहाँ पे मेटल की जगह मेल्ट इन ह्यूमन हैंड, तो गैलीलियम जो है वो ह्यूमन हैंड में क्या हो जाती है, मेल्ट हो जाती है। और यहाँ पे इसका जो एटॉमिक नंबर है, Z से हम एटॉमिक नंबर को लिखते हैं, वो 31 है। और कौन से ब्लॉक में आएगा, इस तरह से भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ना पीरियोडिक टेबल से। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे पीरियोडिक टेबल से इस तरह से पहले जो है एक ब्लॉक होता है, इसके बाद बीच में ट्रांजिशनल एटम्स या एलिमेंट्स आ जाते हैं, इसके बाद लास्ट में एक और ब्लॉक आता है, इस तरह से ये डिवाइडेड है, और लास्ट में आपके ये इसी ब्लॉक में आती हैं इनर्ट गैसेज, यहाँ पे होती हैं। और यहाँ पे गैलीलियम की बात की जा रही है, तो गैलीलियम यहाँ पे जो है यहाँ पे लाई करता है, ठीक है, 31 जो है। और ये ब्लॉक जो है आपका है पी ब्लॉक, ठीक है जी, पी ब्लॉक एलिमेंट है, ये डी है, ये एस है, और यहाँ पे नीचे जो होता है दैट इज एफ ब्लॉक, ठीक है। इस तरह से आपको
ये क्वेश्चन कैसे भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशियो इन एक्वारेजिया। तो वहाँ पे आपको ये एक्वारेजिया जो है यहाँ पे मिक्सचर होता है HCl और HNO3 का, और 3:1 में ये प्रेजेंट होते हैं। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार रिपीट होता है एक्वारेजिया वाला। नेक्स्ट है डैश इज अ नॉन मेटल विच इज लिक्विड्स। ठीक है, लिक्विड स्टेट में होती है ब्रोमीन। नेक्स्ट आइसोटोप ऑफ विच एलिमेंट यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। आइसोटोप वाले क्वेश्चन भी काफ़ी देखने को मिलते हैं। आइसोटोप क्या होता है, इसके और भी एडिशनल क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ। पहली बात, कैंसर के लिए यहाँ पे कोबाल्ट यूज़ होता है। इसके साथ आपको और भी क्वेश्चन याद रखने हैं। दैट कौन सा ऐसा आइसोटोप है जो एक डिजीज़ है, डिजीज़ का नेम है ग्वाइटर डिजीज़। ये जो है आयोडीन की कमी से होती है, इसलिए आयोडीन 131 आइसोटोप जो है ग्वाइटर की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता है। ग्वाइटर डिजीज़ जो है हमारे गले के पास एक ग्लैंड होती है जिसका नाम है थायराइड ग्लैंड, उसकी एनलार्जमेंट हो जाती है, उसका साइज़ जो है वो स्टूडेंट इंक्रीज हो जाता है, उसी को हम ग्वाइटर डिजीज़ कहते हैं। नेक्स्ट है सोडियम जो है, सोडियम 24 आइसोटोप का इस्तेमाल किया जाता है। स्टूडेंट अगर हमें स्टडी करनी है, किस चीज़ की स्टडी करेंगे, ब्लड सर्कुलेशन की अगर स्टडी करनी है तो उसे जो है किसे सोडियम 24 को यूज़ किया जाता है। इसके बाद आपको ध्यान रखना है यूरेनियम वाला पूछा जाता है। यूरेनियम का 235 इसका जो है यूज़ किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में सॉरी, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में इसका यूज़ किया जाता है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट है आइसोबार आर द एटम विच हैव डैश मास नंबर बट डैश एटॉमिक नंबर। तो आइसोबार्स में क्या होता है, आइसोबार आइसोटोप का एकदम उल्टा होता है, दोनों कई बार कंफ्यूज भी कर सकते हैं। आइसोबार में मास नंबर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, और एटॉमिक नंबर जो है वो डिफरेंट हो जाएगा। इससे उल्टा हो जाता है आइसोटोप में एटॉमिक नंबर सेम हो जाता है और मास नंबर उसमें क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। इसको जो स्टूडेंट आप ऐसे भी, एक मैं छोटी सी ट्रिक आपको बता देती हूँ, जस्ट कि कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं हम कि किस में डिफरेंट किस में सेम होगा। देखिए यहाँ पे एक टर्म है दैट इज आइसोटोप और इसके उल्टा होता है आइसोबार। अब हमें ये तो पता है कि एक जो है उल्टा होगा दूसरे का, तो इनमें से एक लर्न कर लो। मान लीजिए ये आइसोटोप को लर्न कर लेते हैं। आइसो वर्ड का जो ये आइसो वर्ड है इसका मीनिंग होता है इक्वल, इक्वल। टॉप वर्ड में टॉप वर्ड ले रहे हैं, इसमें टी आ रहा है। आइसो बार में आइसो प्लस बार है, इसमें बी आ रहा है। ठीक है, अब हम एक को याद करेंगे, आइसोटोप में टी से आप याद रखेंगे, एटॉमिक में भी टी आ रहा है। इक्वल क्या है, एटॉमिक नंबर है। तो आपको ये याद हो गया कि आइसोटोप में इक्वल क्या है, एटॉमिक नंबर है, और डिफरेंट क्या हो जाएगा, इक्वल या सेम आप कह सकते हैं, डिफरेंट क्या हो जाएगा, मास नंबर। और जब आपको ये लर्न हो गया तो आपको पता है कि आइसोबार में क्या होगा, एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो जाएगा, सेम क्या हो जाएगा, मास नंबर। बस इस तरह से आप लर्न कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग मेटल इज। तो यहाँ पे ये देके रखा हुआ था MCQ में, तो इस तरह से आपको ये सोडियम, मैग्नीशियम, कॉपर, एल्युमिनियम कोई भी मेटल पीरियोडिक टेबल से उठा के दे दी जा सकती है। उसके लिए आपको नॉलेज होना चाहिए कि कौन से ब्लॉक में कहाँ पे कौन सी मेटल रहती है। सारे जो आपके ब्लॉक हैं वो लर्न हो जाते हैं। थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है, आपकी जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है उनको लर्न करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है, लेकिन मेडिकल वालों के पेपर में एक बार डी ब्लॉक से ही क्वेश्चन पूछा गया था। जैसे फॉर एग्जाम्पल बीच में से कोई एक ऑस्मियम उठा लिया, मान लो ऑस्मियम उठा लिया, क्योंकि इंपॉर्टेंट मेटल को एटलीस्ट वहाँ से आप लर्न कर लीजिए। 76 ऑस्मियम का जो है वो एटॉमिक नंबर होता है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी सीरीज विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव। इनमें से बताना है आपको, तो यहाँ पे कैल्शियम जो है मोस्ट रिएक्टिव इनमें से हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस इन विच जिंक मेटल इज डिपॉजिटेड एज अ लेयर ऑन आयरन गैल्वेनाइजेशन। ये क्वेश्चन जो है 3 से 4 बार रिपीट हुआ है नॉन मेडिकल सेक्शन में, और मेडिकल सेक्शन में भी ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट द मेटल यूज्ड इन द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को रेडॉक्स इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। इनमें से कोई भी इसमें यूज़ नहीं होती, क्योंकि इस इलेक्ट्रोड में जो है वो प्लैटिनम का यूज़ किया जाता है, प्लैटिनम मेटल का यूज़ किया जाता है, और प्लैटिनम एक तरह से इनर्ट मेटल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एटम दिस एंड दिस
कैन बी डिस्क्राइब्ड एज। देखिए इसको लिखा हुआ है, इस तरह से लिखा हुआ है, मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन बता देती हूँ बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट, तो आपको ये पता होना चाहिए। आइसोटोप एंड आइसोबार के अलावा एक टर्म होती है दैट इज आइसोटोन, आइसोटोन्स। अब उसी के बारे में समझेंगे क्योंकि एमसीक्यू उसी से रिलेटेड है। कार्बन 6 जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, 13 इस तरह से ये है, और नाइट्रोजन में जो है 14, और यहाँ पे बेस पे 7 लिखा हुआ है। आपको ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि यहाँ पे जो लिखी जाती है चीज़ दैट इज़ जेड मीन्स वो अटोमिक नंबर होता है, और यहाँ पे जो चीज़ लिखी जाती है वो मास नंबर होता है। ये आपको पहले क्लियर करना है, ठीक है। अब देखिए अगर हम इन दोनों में कैलकुलेशन, आपको थोड़ा सा इसमें करना पड़ेगा फटाफट से, लेकिन ये देख के भी कई बार स्टूडेंट इसका आइडिया लगा लेते हैं क्योंकि इजी जैसा है, टफ भी आ सकता है। अब इन दोनों में देखिए दोनों का आपको एटॉमिक नंबर क्या दिख रहा है, डिफरेंट है, और दोनों का मास नंबर क्या है, डिफरेंट है। मास नंबर भी डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट है, लेकिन इनमें जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो सेम होगा। आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, जब जो है न्यूट्रॉन का नंबर सेम होता है, मास नंबर एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, उससे हम आइसोटोन्स कहते हैं। आइसोटोन, आइसो मतलब इक्वल, सेम, टोन में एन आ रहा है, एन से आप ध्यान में रखेंगे। न्यूट्रॉन्स जो हैं वो आइसो मतलब सेम है। आप कैलकुलेट कर लीजिए, देखिए कैलकुलेशन से आपका एक कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा, अपने आप कीजिए। मैंने आपको बताया किस तरह से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है। देखिए कार्बन के लिए करते हैं पहले, तो मास नंबर दे के रखा हुआ है, मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। प्रोटॉन का नंबर उतना ही होता है जितना एटॉमिक नंबर होता है, तो यहाँ पे कितना 6 माइनस हो जाएंगे 13 में से, तो वैल्यू आ जाएगी आपकी ये, ठीक है जी, 7 आ गया। और इसी के साथ आप अगर नाइट्रोजन के लिए कैलकुलेट करेंगे तो 14, ठीक है, इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर 7 माइनस प्लस न्यूट्रॉन, ये चला जाएगा यहाँ, तो फिर आपके पास न्यूट्रॉन की वैल्यू 7 आ जाएगी। दोनों के लिए वैल्यू न्यूट्रॉन की 7 आ रही है, इसलिए ये आपस में क्या है, आइसोटोन है। ये देखिए यहाँ पे आइसोटोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरोफिल कंटेन्स एज अ मेटल। अब मेटल जो है कोर एलिमेंट भी इसे कहा जाता है। जिस तरह से क्लोरोफिल का जो पूरा स्ट्रक्चर रहता है उसके सेंटर में जो मेटल लगी होती है वो कौन सी है, ठीक है, कंटेन मेटल दैट इज मैग्नीशियम, कोर मेटल ऑफ क्लोरोफिल करके भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेटल आर मिलिएबल, इट मीन्स मिलिएबल और डक्टाइल दो टर्म पूछी जाती है। जब जो है किसी मेटल को पतला करके उसकी शीट बना ली जाए, जैसे टीन की शीट्स होती हैं, छत बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पे उस प्रॉपर्टी को मेलिएबिलिटी कहते हैं। और अगर जो है हम किसी मेटल की वायर्स बना रहे हैं, तारे बना रहे हैं, तो उसे हम डक्टिलिटी और डक्टाइल प्रॉपर्टी कहते हैं। दोनों ही आपको माइंड में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एटम हैज़ द स्मॉलेस्ट साइज। तो ये भी आपकी प्रॉपर्टी ऑफ पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन है। आपको इस चीज़ के लिए देखो, अब साइज निकालना है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि साइज इंक्रीज कहाँ को करता है, डिक्रीज कहाँ करता है, और आपको ये जो लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, मैग्नीशियम है, इनकी लोकेशन पता होनी चाहिए पीरियोडिक टेबल में, तब आप ऐसे क्वेश्चन कर पाएंगे। इसके लिए कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए क्या नॉलेज आपको होना इसके लिए ज़रूरी है। पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में यहाँ पे एस ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है, और यहाँ पे आपका लास्ट में डी, ये डी ब्लॉक है, यहाँ पे पी ब्लॉक है एक्चुअली, ठीक है, इनर्ट गैसेस है। ये जो सारे एलिमेंट है ये आपके एस ब्लॉक से ही हैं, तो मैं सिर्फ एस ब्लॉक को यहाँ पे बताऊंगी। देखिए एस ब्लॉक है, और इसके बाद आपका पूरा पीरियोडिक टेबल आगे रन कर रहा है। इसमें दो सीरीज होती है। लिथियम जो है यहाँ पे आप ध्यान देंगे, लिथियम यहाँ पे होता है, सोडियम इसके नीचे, और यहाँ पे होगा बेरिलियम और मैग्नीशियम इसके नीचे, इस तरह से ये प्रेजेंट है। अब इनके लोकेशन आपको पता चल गया। अब आपको पता होना चाहिए साइज कहाँ को इंक्रीज करेगा, कहाँ को डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो एलिमेंट होगा वो सबसे बड़ा, मतलब साइज जो है इस तरफ मैं एरो लगा रही हूँ, विच मीन्स यहाँ को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और साइज जो है जब डाउनवर्ड जाते हैं तो भी क्या करता है, इंक्रीज करता है। अब जो है
इनमें से पूछ रखा है स्मॉलेस्ट कौन सा होगा। डाउनवर्ड नीचे की तरफ को आएंगे तो क्या होगा, बढ़ेगा, मतलब नीचे वाली साइड को क्या होगा, बढ़ेगा। इट मीन्स ये दो नहीं होंगे यहाँ पे आंसर। अब देखना है इस तरफ को बढ़ रहा है, इस तरफ को बढ़ रहा है, मतलब बेरिलियम का लिथियम से छोटा है, इसलिए यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, BE आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको लोकेशन वगैरह पता होना जरूरी है, इसीलिए मैंने कहा कि पीरियोडिक टेबल के सभी ब्लॉक के एलिमेंट बाय ट्रिक आप लर्न कर लीजिए। अगर मुझे टाइम लगेगा तो ज़रूर मैं, क्योंकि सुनी सुनाई ट्रिक्स जो हम स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं, लीना करे रब से फरियाद एंड ऑल, वो सारी ही चलेंगी आपके, और वैसे ही आपको लर्न करना पड़ेगा, और कोई चारा है ही नहीं। क्या करें, क्योंकि पीरियोडिक टेबल लर्न करना ईजी नहीं है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अपनी ट्रिक्स बनाओ, अपने तरीके से करो, पर करो, याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ये दोबारा रिपीट हो गया क्वेश्चन, ब्रोमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन द लस्ट्रस नॉन मेटल, लस्ट्रस का मतलब है चमकना, शाइन करना, तो आयोडीन जो है वो एक तरह से शाइन करती है। नेक्स्ट है नॉन मेटल पूछा है, यहाँ पे ध्यान रखना। नेक्स्ट अटोमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाय वैलेंसी ऑफ एटम। अब वहाँ पे जो ऑप्शंस थी उनमें से वैलेंसी ऑफ एटम अप्रोप्रिएट था। ठीक है, वैलेंसी से भी एटॉमिक नंबर का पता लगाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है आइसोटोप डिफर इन, ठीक है, आइसोटोप डिफर इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब आप बोलेंगे कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में कैसे डिफर करेंगे मैम, आपने तो कहा था कि आइसोटोप जो है, आइसोटोप मतलब आपने अभी बताया कि सेम, आइसो मीन्स सेम, क्या है, एटॉमिक नंबर है, और उसमें डिफरेंट जो है मास नंबर है। तो न्यूट्रॉन कहाँ से आ गया, देखिए स्टूडेंट, मास नंबर तभी डिफर करता है अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट है, इसीलिए यहाँ पे न्यूट्रॉन से ये कंसेप्ट रिलेटेड है। ओके, नेक्स्ट द एलिमेंट्स, एक बार ऐसे क्वेश्चन उठाइए इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन कैलकुलेशन वाले, कि कैसे किस में कितने पूछे हैं, इसमें इतने इलेक्ट्रॉन है तो कितना मास नंबर, इसमें इतना न्यूट्रॉन है तो कितना मास नंबर आएगा, इस तरह से खुद क्वेश्चन जो है ट्राई कीजिए। द elements which highest electron affinity which has highest electron affinity in the periodic table, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर क्लोरीन। नेक्स्ट है द एलिमेंट्स, एक्चुअली यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का क्या मतलब रहता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है क्या, उसे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आप कह सकते हैं कि एक ऐसी एनर्जी है, एक एग्जांपल मैं आपको पहले देती हूँ। मान लीजिए ये कोई एटम है, अब इसमें एडिशन होगी इलेक्ट्रॉन की, तो ये इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए, आयनिक फॉर्म में आ गई, प्लस यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है, बस यही क्या है आपकी, एक तरह से आप समझ सकते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। ओके, क्लोरीन की जो है हाईएस्ट होती है, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16 आर कॉल्ड, तो जो आपके कुछ स्पेशल ग्रुप्स हैं, जैसे पहला ग्रुप है, दूसरा ग्रुप है, फिर आपका ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, बोरोन फैमिली है, चेल्कोजन जिनको कहते हैं आप ऑक्सीजन फैमिली को, तो इनके सारे मैं आपको अदर नेम बता देती हूँ। यहाँ पे 16 पूछा हुआ है, पहले तो आपका ध्यान रखना है कि 16 ऑक्सीजन से शुरू होती है, इसलिए ऑक्सीजन फैमिली कहते हैं, और चेल्कोजन जिनको कहते हैं। ग्रुप 18 आपका जो है उसको आप इनर्ट गैसेस कहते हैं, ये तो आपको भूलना ही नहीं है, और इनको नोबल गैसेस जीरो ग्रुप भी कहते हैं। अब देखिए मैं सारे आपको अदर नेम बता देती हूँ। पीरियोडिक टेबल में यहाँ पे दो ग्रुप्स होते हैं जो कि एस ब्लॉक में आते हैं, एक ग्रुप यहाँ होता है और फिर लास्ट में एक ग्रुप, एक्चुअली ये जो है वो ऐसे होता है। तो देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट दो ग्रुप, इनके नाम पूछते हैं, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप है। देखिए फर्स्ट को कहते हैं आप एल्कली मेटल्स, सेकंड को कहते हैं एल्किलाइन अर्थ मेटल, एल्कली अर्थ मेटल भी कहते हैं। इसके बाद यहाँ आ जाइए, ये ग्रुप से सबसे ज़्यादा पूछते हैं, यहाँ पे जो है आपके 13, 14, 16, 17 तक ये आते हैं। तो इसमें देखिए जो 13 वाला है उसे बोरोन फैमिली कहते हैं, बोरोन से शुरू होता है, बोरोन फैमिली। 14 आपका आ जाता है कार्बन, तो इसे सिंपल कार्बन फैमिली कहते हैं। इसके बाद 15 आ जाता है, नाइट्रोजन से शुरू होता है, नाइट्रोजन फैमिली। 16 जो है आपका अभी बताया मैंने, ऑक्सीजन, चेल्कोजन जिनको कहते हैं। और इसके बाद आ जाता है 17 जो कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन ऐसे शुरू होता है, फ्लोरीन फैमिली, और इसको हम कहते हैं हेलोजेंस, और लास्ट में आपका आ जाता है 18 जिसे हम इनर्ट गैसेस कहते हैं। राइट, नेक्स्ट है आपका वैलेंसी ऑफ फॉस्फेट आयन। वैलेंसी ऑफ फॉस्फेट आयन जब हम कैलकुलेट करते हैं तो इसकी दो वैलेंसीज आती हैं। देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला है, जैसे P4
P4O6 और दूसरा है P4O10। ठीक है, अगर आप कैलकुलेट करेंगे वैलेंसी तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे इसकी 3 वैलेंसी आएगी और यहाँ पे इसकी 5 वैलेंसी आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अमलगम ऑफ मेटल हैज़ विच अदर एलिमेंट। तो जो एक अमलगम करके वर्ड आता है, मलगम जो है वो, उसमें कौन सा मेटल यूज़ होता है, मरकरी वहाँ पे यूज़ होता है। नेक्स्ट द प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग, अगेन वही क्वेश्चन लास्ट में आ गया कि आयरन पे जो प्लेटिंग करेंगे कोरोजन से बचने के लिए तो वो कौन सी होगी, गैल्वेनाइजेशन होगी। तो ये थे क्वेश्चन आपके नॉन मेडिकल प्रीवियस ईयर से। और स्टूडेंट केमिस्ट्री के लिए मैं आपको बता दूं, अभी जिनको केमिस्ट्री टफ लगती है उनके लिए स्पेशली कि हमने केमिस्ट्री फॉर बिगिनर अभी एक सीरीज शुरू करी है, उसमें अभी 3 पार्ट्स आए, आप उसको ज़रूर फॉलो करें क्योंकि उसमें हम बेसिक टॉपिक्स लेते हैं और उनमें जो लॉजिक होता है उसको करते हैं और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये भी मैं उसमें बताती हूँ। इन एडिशन टू दैट हमारी कैप्सूल जो है, केमिस्ट्री कैप्सूल क्लासेस और सीरीज़ करके एक आपको सीरीज़ देखने को मिलेगी जिसमें हमने काफ़ी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करे हैं। नॉन मेडिकल सेक्शन से आई थिंक मैंने 2-3 पेपर भी जो है सॉल्व करे हैं केमिस्ट्री सेक्शन के प्रीवियस ईयर, आप उन्हें भी विजिट कर सकते हैं। और एक डेली का एमसीक्यू केमिस्ट्री का अपलोड किया जाता है मॉर्निंग के टाइम पे। ठीक है, 7 से जो है वो 10 बजे के बीच में कभी भी अपलोड हो जाता है, तो आप इस दौरान जो है देख सकते हैं। केमिस्ट्री के लिए एमसीक्यू, नॉन मेडिकल के लिए मैथ्स और फिजिक्स के एमसीक्यू भी डेली अपलोड किए जाते हैं। मैथ्स का एमसीक्यू मॉर्निंग सेशन में होता है और फिजिक्स का एमसीक्यू इवनिंग सेशन में अपलोड किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पे कौन कौन सी प्लेलिस्ट अवेलेबल हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल हैं। कुछ लोगों को ये नहीं पता चलता है कि कौन सा जो पर्टिकुलर टॉपिक है किस प्लेलिस्ट में मिलेगा या कौन सी प्लेलिस्ट जो है वो किस तरह की वीडियोस में इंक्लूडेड होती है। तो मैं इसमें छोटी सी शॉर्ट सेक्शन में आपको वही चीज़ बताने वाली हूँ। तो देखिए प्लेलिस्ट में यहाँ पे आपको बायो शॉर्ट की सीरीज जो है रिसेंटली हमने शुरू की है, इसमें डेली एमसीक्यू आता है। डेली 8 से 9 बजे के बीच में आपको एमसीक्यू मिलेगा। एक एमसीक्यू उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी उसमें रहेगी। इसके बाद हमारी जो ये बॉडी ऑर्गन सीरीज़ है, इसमें आपको जो जितने भी हमारी बॉडी के इंपॉर्टेंट बॉडी ऑर्गन्स होते हैं उनकी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं यहाँ पे करवाती हूँ। इससे नेक्स्ट हमारी केमिस्ट्री जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। और ये तो मेरी जर्नल में पोइट्री थोड़ा बहुत लिखती हूँ तो ये वो प्लेलिस्ट है। टॉप 100 एनसीईआरटी क्वेश्चन जो है इसमें चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर से 100 क्वेश्चंस होते हैं। ये क्लास +2 के लिए है। ठीक है, इसके बाद टारगेट HP टेट बायोलॉजी सेक्शन आप देख सकते हो। इसमें हम रेगुलरली 2021 के लिए हमने कोर्स किया था, सेम एज़ हम 2022 के लिए भी कोर्स जो है वो प्लेलिस्ट एक लेके आएंगे फ्यूचर में, आपको वो भी मिलेगी। केमिस्ट्री कैप्सूल क्लासेस हैं जिसमें सीरीज़ में आपको केमिस्ट्री बेसिक केमिस्ट्री के कंसेप्ट्स मिलेंगे, कुछ +1-2 के चैप्टर्स भी मिलेंगे। बायोमॉलिक्यूल हमने कर रखा है पूरा, इसका डिटेल आपको रहेगा। कुछ HP टेट की नोटिफिकेशन सिलेबस के बारे में इसमें मिलता है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट दैट इज़ बायो बूस्टर सीरीज़। इसमें छोटी छोटी वीडियोस रहती हैं जिसमें एक टॉपिक उससे रिलेटेड क्वेश्चन सारी इन्फॉर्मेशन रहती है जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, राइट। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हमने कर रखा है। टॉप 100 एनसीईआरटी क्वेश्चन, ये क्लास +1 की चीज़ें हमने इसमें कर रखी हैं। नेक्स्ट इसमें एनिमल किंगडम से सारे फाइलम हमने यहाँ पे किए हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन। ओके, अनदर प्लेलिस्ट इज़ यहाँ पे HP टेट मेडिकल के जो बायो सेक्शन है उसके क्वेश्चन ईयर्स हैं यहाँ पे प्रीवियस। और यहाँ पे 9th क्लास का हमने टॉपिक्स किए हैं। क्लास +2 का रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पूरा यूनिट यहाँ पे है। इसके बाद क्लास 10 की बायोलॉजी NCERT CBSE दोनों हैं और इसके बाद ह्यूमन फिजियोलॉजी जो क्लास +1 से टॉपिक्स हैं वो इसमें कर रखे हैं। तो ये सारी इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट जो डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगी टू क्रैक योर एग्जाम कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, एज वेल एज आप क्लास +1 क्लास +2 9 10 के स्टूडेंट हैं वहाँ पे भी आपको हेल्प करेगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल मुझे देना था क्योंकि कुछ ऐसे मुझे क्वेश्चंस और मेल्स मैसेजेस आए थे जहाँ पे ये क्वेरीज थी, तो मैंने ये थोड़ा छोटा सा वीडियो बनाया जिसमें आप ये चीज़ें देख सकते हो कि कहाँ कौन सी चीज़ एग्जैक्टली प्रेजेंट है। और अगर आपको कॉन्टेक्ट मुझे करना है तो आप
आप चैनल के अबाउट में जाके यहाँ पे हमारी सारी इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे आप क्रैश कोर्स के लिए नंबर ले सकते हो और यहाँ पे आप इस लिंक के थ्रू जस्ट आपको यहाँ क्लिक करना है, आप फेसबुक पेज पे पहुँच जाएंगे। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे हम शेयर भी करते हैं अपने जो कुछ पीडीएफ या नोट्स रहते हैं, ठीक है, लिंक्स वगैरह, और आप उसको फॉलो कर सकते हो, फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हो, क्योंकि इन फ्यूचर वहाँ पे भी कुछ चीज़ें आने वाली हैं। टेलीग्राम पे भी पीडीएफ ऑलरेडी कुछ नोट्स शेयर्ड हैं वहाँ पे, उनको भी आप विजिट कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम।